ये है वो जहाज़ जिस पे हम लोग जाने वाले हैं मालदीव। तो चलते हैं मालदीव। सो फाइनली मालदीव्स में लैंड कर चुका हूँ। बाहर आ गया मैं एयरपोर्ट से। उन्होंने अकेले आना तो बहुत ही आसान। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं अबू धाबी एयरपोर्ट पे बैठा हुआ हूँ और ये इस हफ्ते में तीसरी बार है मेरी एयरपोर्ट पे आते हुए। पहले मैं बाकू गया, फिर जॉर्जिया गया, आज मैं मालदीव्स जा रहा हूँ। तो देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट हैं। वीज़ा ऑन अराइवल है मालदीव्स का ऑल नेशनलिटीज़ के लिए। बाकी कुछ इनके एक दो फार्म है इमोगा वगैरह, वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो में कि। और बाकी इधर जो पूछते हैं एयरपोर्ट पे चीज़ें वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में जब चेक इन स्टार्ट होगा। अभी तो मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। अबू धाबी एयरपोर्ट से तो क्लियर हो चुके हैं। इन्होंने तो बस होटल बुकिंग मांगी थी, होटल बुकिंग शो करवाएं और पूछा कि शो मनी है, तो मैंने कहा है मेरे पास। बस ये दो चीज़ें पूछी हैं इन्होंने। अब मालदीव्स में जाके देखते हैं क्या क्या पूछते हैं। जा रहे हैं अभी जहाज शरीफ के ऊपर। फाइनली मेरा नंबर भी आ गया जहाज़ में बैठने के लिए। तो चलते हैं, दिखाते हैं जर्नी आपको। तो वो जी टेक ऑफ कर लिया हमने और ये यासा लैंड को क्रॉस कर रहे हैं हम। और ऐसे ही थोड़े थोड़े खूबसूरत नज़ारे देखते 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 हम लोग रात को पहुंचे थे मालदीव। तो मालदीव के अंदर तो मैं इतनी कोई वीडियो नहीं बना सका लैंडिंग की, क्योंकि रात को हम लोग पहुँचे थे। ये दिन के जो नज़ारे हैं जो हम लोग बादलों के ऊपर सफ़र कर रहे थे, बहुत ही खूबसूरत मंजर था। लेकिन जहाज़ में ट्रबलेंस भी होती है उस टाइम में, तो थोड़ा थोड़ा जहाज़ फड़कता भी है। इस चीज़ को भी माइंड में रखें जब ये बादलों बुदलों में से गुजर रहा है। तो ऐसे ही इस जर्नी को करते 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 हम लोग पहुँच गए मालदीव। और मालदीव पहुँचने के वक्त हो चुकी थी रात। तो रात के वक्त ये था व्यू माले सिटी का, जो क्या। तो लैंड हो गए फाइनली मालदीव्स में। अभी चलते हैं अंदर जाके देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। वेलकम टू मालदीव्स लैंड हो गया हूँ। ये सारे काउंटर बने हुए हैं जो जो आपने होटल बुक किए होते हैं, उन होटल के लोग इधर बैठे हुए हैं। आप इनको आके बताएं तो ये आपको यहाँ तो ट्रांसपोर्ट अगर आपने उसमें ऐड की हुई है तो आपको ट्रांसपोर्ट देते हैं। यहाँ आपको बताते हैं शिप्स वगैरह या टैक्सी किस जरिए आप जा सकते हैं इधर। मैंने तो टैक्सी पे ही जाना है, तो मैंने थोड़े से पैसे चेंज करवाए हैं। और फिर होटल में चलते हैं, बाकी चीज़ें आपको बाद में बताएंगे। होटल रूम भी दिखाते हैं। छोटा सा एयरपोर्ट है इनका। आवाम बैठी हुई है अपनी अपनी गाड़ियों के इंतज़ार में, कुछ बोट्स पे जाएंगे। ये सारी इसकी डिटेल लिखी हुई है। अभी उधर चलते हैं, मालूमात लेते हैं कौन सी टैक्सी कितने चार्ज करेगी। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें पूछी हैं, 10-12 मिनट रोक के रखा है। कौन सा होटल है, अकेले क्यों आए हो, ये है वो है। हालांकि मेरे पास यूए का वीज़ा है, अभी मैं अज़रबैजान से होके आया हूँ। तो ये चीज़ें अगर आप अकेले आते हैं या ख़ासकर जिनका हमारी तरह कमज़ोर पासपोर्ट है तो ये चीज़ें आपसे पूछेंगे। लेकिन बहरहाल उन्होंने मुझे जाने दिया। अभी मैं बाहर खड़ा हूँ, चलते हैं अभी होटल पे, आपको होटल दिखाता हूँ, बाकी चीज़ें कल फिर। अच्छा, ये उनकी जिन्होंने रिज़ॉर्ट वगैरह बुक किए हुए हैं ना, अच्छे वाले होटल बुक किए हुए हैं जिनके हुलूम माले से दूर हैं कैपिटल से, तो उनको ये बोट्स लेने आती हैं, उनके लिए स्पेशल भेजते हैं वो, क्योंकि इन्होंने ऐड की होती है ट्रांसपोर्ट उसमें। तो ये लेके आ भी रहे हैं और लेके जा भी रहे हैं यहाँ से। और जो हमारी तरह होते हैं, हमने होटल बुक किया हुआ है तो हमने टैक्सी के थ्रू उस होटल में जाना है। अभी चलते हैं, टैक्सी लेते हैं और चलते हैं अपने होटल की तरफ और देखते हैं कितने पैसे लेते हैं। थोड़े से पैसे मैंने अभी चेंज करवाए हैं जाने के लिए, सिर्फ $20। तो चलते हैं होटल में, देखते हैं कितने पैसे चार्ज करते हैं टैक्सी वाले, और बाकी चीज़ें फिर आपको होटल भी रूम दिखाता हूँ। बाकी तो सुबह ही दिखाऊँगा, अभी तो अंधेरा हो गया बिल्कुल, तो अभी तो कुछ भी नज़र नहीं आने वाला आपको। तो ये है मेरा होटल चेन बीच इन। चलते हैं अंदर। छोटा सा ही होटल है। आई थिंक मैंने तो महंगे ही ले लिए, इधर सस्ते भी मिलते हैं, लेकिन मैंने ऑनलाइन बुकिंग की, फ़र्स्ट टाइम थी, तो आप बड़े ध्यान से बुकिंग करें।
ये है इसका बेड, बहुत छोटा सा रूम है ये। और टीवी अभी देखेंगे चला के, एसी वर्किंग, ये लॉकर हैं, सॉरी कैबिनेट, स्टोरेज टॉवल, and then we will check the washroom now. Wow, washroom is little bit okay, kind of romantic. There is a shower also, but it's okay. I think 200 dirhams per night. I'm staying for one night, so it's okay. टैक्सी वाले ने चार्ज किया मुझसे 85 रुपयाज़ इधर के मालदीव्स। वो मैं कन्वर्ट करके ऊपर लिखता रहूँगा डॉलर्स में कितने या दिरहम में कितने। ये होटल मैंने लिया था आई थिंक 200 दिरहम पर नाइट पे, क्योंकि जल्दी जल्दी में मैंने बुक किया, सस्ते भी ऑप्शन हैं। और व्यू वगैरह इसका कुछ भी नहीं है, छोटा सा रूम है, एसी वर्किंग है, वाशरूम साफ़ सुथरा क्लीन है। और एयरपोर्ट पे मुझसे क्या पूछा है उन्होंने, एयरपोर्ट पे अकेले आओ तो बहुत ही सवाल पूछते हैं भाई कि क्यों आए हैं, अच्छा आप होटल बुकिंग दिखा दीजिए, रिटर्न टिकट दिखा दीजिए। फिर एक बंदा पासपोर्ट पकड़ के दूसरी तरफ जा रहा है, फिर दूसरा बंदा दूसरी तरफ जा रहा है पासपोर्ट लेके। फिर एक लड़की को दे दिया, वो उसको इंग्लिश आती थी तो वो बड़ी अच्छे से उसने बात की, तो उसको मैंने समझाया कि अभी मैं बाकू से आया हूँ 2-3 दिन पहले, तो मैं यहाँ पर रुकने वाला नहीं हूँ, मेरी अच्छी जॉब है अबू धाबी में, तो मैं वापस ही जाऊँगा। तो फिर उन्होंने मुझे जाने दिया, स्टैंप लगा के वीज़ा ऑन अराइवल है, 30 डेज़ का वीज़ा मिला है मुझे। और चार्जेस कुछ भी नहीं है वीज़े के, सिम फ्री मिलती है एयरपोर्ट पे, लेकिन वो मशीन ख़राब थी। और टैक्सी जो है फिक्स 85 रुपया इधर का उसने लिए है। तो ये सारा सिस्टम है मालदीव्स का। बाकी आपको सारी वीडियो सुबह दिखाऊंगा, मालदीव्स जिधर जिधर मैं जाऊंगा वो सारी जगह में। अभी तो मैं करने लगा हूँ रेस्ट। अगर मैं किसी होटल में गया तो खाने का रेट आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव एंड पीस फॉर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। ये है मेरा होटल, अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, तो चल के देखते हैं क्या रेट है इधर। अच्छा इधर ये बाइक्स बहुत ज़्यादा हैं, बाइक्स पे ट्रैवल करते हैं ये लोग ज़्यादा। 45 रुपया।